हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं लक्ष्य स्मार्ट मनी 77 में। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने आप लोगों के लिए 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी बैंक का चार्ट लगाया है। इसमें मैं आपको आज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 एंड 200 मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सामने ये चार्ट लगा हुआ है। आप इसमें देख पा रहे हो कि मैंने कुछ अलग अलग प्रकार की लाइनें दो लगाई हैं। जैसे इसमें दो लाइनें हैं, तो जो ब्लू लाइन है आपकी जो ब्लू लाइन है, ये है 200 EMA। इसको हम EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। सेकंड लाइन जो है रेड वाली, ये रेड वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं 50 डे मूविंग एवरेज। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके बारे में हम आज जानेंगे, यह कैसे वर्क करती है चार्ट के ऊपर, हमें इसको किस टाइम फ्रेम पर लगाकर काम करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें किस टाइम फ्रेम पर इसको लगाकर काम करना चाहिए जो कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सके। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपके सामने कुछ शॉर्ट सेल और कुछ लॉन्ग सेल के भी लगा रखे हैं सिस्टम। आप इसमें देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये हटा देता हूँ मैं आपके सामने। ये कैसे काम करते हैं मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। आप लाइव ट्रेड पे भी आप कम से कम इसको 15 मिनट, 1 महीने, सॉरी 15 दिन और 1 महीने तक इसको कंटिन्यू पेपर ट्रेड कीजिए, और आपको मैं बता रहा हूँ इसके रिजल्ट जो है ना, आपको 110% तक मिलने वाले हैं। इसके अंदर होता क्या है, जब भी कोई भी लाइन नीचे या ऊपर क्रॉस करती है, जैसे अगर 200 DMA मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर क्रॉस करता है, तो उस टाइम में आपके सामने इस टाइप का क्रॉसओवर बन जाएगा और आपका ट्रेड यहीं इनिशियल हो जाएगा। यदि आप अपना ट्रेड यहाँ इनिशियल करते हो, तो आपका जो प्रॉफिट है लगभग यहाँ से 1:3, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट सेल करके। यहाँ कंफर्मेशन नहीं मिला है आपको, कंफर्मेशन मिला है यहाँ आपको दोबारा, यहाँ ये इस एरिया में आपको कंफर्मेशन मिला है। तो हम यहाँ 1:3 का प्रॉफिट लेंगे, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1% लॉस और 3% प्रॉफिट, क्योंकि हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। हम अपना पैसा, ये नहीं है कि आज मार्केट में लगा दिया, आज चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये नहीं है हमारा मोटो। हमारा मोटो है कि हम अपना प्रॉफिट लेकर ही जाएं घर। और जब भी इसमें काम करते हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप सेम क्वांटिटी में ही ट्रेड लें। आप उसको बार बार ट्रेड लेने से बचें। आप दिन के दौरान आप 15 मिनट के चार्ट पर काम कर रहे हो, तो आप मिनिमम 2 ट्रेड से ज़्यादा ना लें। यदि आप 2 ट्रेड लेते हो, तो आपका प्रॉफिट आपकी जेब में ही जाएगा, क्योंकि आप इसमें जानिए कि मार्केट के अंदर एक मंथ में लगभग 20 डे वर्किंग डे होते हैं, क्योंकि संडे और सैटरडे के दिन तो काम होता नहीं है, तो 20 डे हमारे यहाँ काम होता है। यदि आपके दिन के दौरान 2 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, दो मतलब आप 2% लॉस ले रहे हो और 3% प्रॉफिट ले रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 10 के 20 के 20 दिन लॉस लोगे। आप मान लीजिए आपने 10 दिन लॉस ले लिया 2% के हिसाब से, तो आपका 20% लॉस हो गया। यदि आपने 3% अगर आपने 10 दिन प्रॉफिट ले लिया, तो आपको 30% प्रॉफिट हो गया। यदि आप 30% में से 20% माइनस कर दोगे, तो अब भी आप मंथली आपको 10% प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस हिट हुए प्लस टारगेट भी हिट हुए, तो आपको प्रॉफिट 10% का मंथली रिटर्न आपको मिलेगा, जो कि बैंक से कई गुना ज़्यादा है। बैंक जो है आपको लगभग 7 से 8% ईयरली देती है, और यहाँ आपको मंथली मिल रहा है रिटर्न। तो हम इस चीज़ पर अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कि हमें यहाँ प्रॉफिट दिलाएगा। देखिए, आपको मैं आपके सामने लगाया कि यहाँ आपका जो है, यहाँ क्रॉसओवर हुआ, हमने यहाँ एंट्री लिया और हमारा एस एल यहाँ हमारा एस एल हो गया। और जो हमारी एंट्री है, आपको मैंने दिखाया था, आपको एंट्री, यह हमारा टारगेट, यह हमारा टारगेट हो गया। तो आपको, यदि आप ऐसे ट्रेड लेना सीख जाओगे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके लॉस भी कम होंगे और प्रॉफिट भी अच्छे होंगे। यहाँ तो मैंने आपको 1:3 दिखाया, कई बार आपको यहाँ 1:10, 1:20 तक के प्रॉफिट भी मिलेंगे आपको 15 मिनट के चार्ट पर।
अभी ये मैंने आपको दिखाया शॉर्ट सेल का। अभी मैं आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ कि यहाँ भी मार्केट ने कुछ समय के लिए एक लॉन्ग ट्रेड दिया, जो कि मार्केट ने 200 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 50 मूविंग एवरेज को ऊपर आया। जब ऐसे होता है तो आपको यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड बनता है। आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा। लेकिन यहाँ हमारे को एक कन्फर्मेशन मिला, लेकिन ट्रेड हम अपना यहाँ तो नहीं ले सकते। हमारा पैसा कोई फालतू का पैसा तो है नहीं है। जब भी हम पैसा लगा रहे हैं हम अपने साथ लगाएं। तो हमारे को ट्रेड कहाँ मिला? यहाँ मिला। एक ट्रेड हमारे को इस एरिया में मिला, तो हमने यहाँ एक ट्रेड लेने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हो गया नीचे की तरफ 1% और हमारा टारगेट हो गया 1:3। जब आप 1:3 कर रहे हो, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि आज आपको 1:3 प्रॉफिट नहीं मिला होगा। प्रॉफिट तो हुआ था शायद कुछ टाइम के लिए। ये देखिए हमारा जो टारगेट होना था 40,492 तक का था जब हमने यहाँ ट्रेड लिया। लेकिन मार्केट ने क्या किया, बीच से ही मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। हिट करने का मतलब है कि हमारे को 1% लॉस हो गया। हमें यहाँ से अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ी। एग्जिट करने के बाद हमारे को फिर से थोड़ी देर में एक कन्फर्मेशन मिला, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे को फिर से एक कन्फर्मेशन मिला शॉर्ट सेल का। अब हम यहाँ फिर से शॉर्ट सेल करेंगे। आप देखिएगा यदि हम यहाँ शॉर्ट सेल करते तो क्या हमारे को यहाँ प्रॉफिट मिलता। लेकिन आप देखिएगा कि हमें यहाँ अभी तक शॉर्ट सेल का सिग्नल जरूर मिला है, लेकिन हम ट्रेड इतना नीचे नहीं ले सकते, क्योंकि हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमें ट्रेड कहाँ मिला था, इस एरिया पर। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड नहीं मिला, मार्केट नीचे गया फिर ऊपर आया नीचे आया, लेकिन यहाँ हमारे को एक कन्फर्मेशन दिया मार्केट ने कि यहाँ हम एक ट्रेड लेके अपने पैसे को रिस्क मैनेजमेंट के दायरे में रखकर हम एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं आपको 1:3 क्या 1:3 यहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ भी हमें 1:3 नहीं मिल रहा है, जो कि हमारे पैसे को लॉस में दे रहा है। क्योंकि यहाँ भी देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मतलब आपका एक दिन के अंदर, देखिए आपको मैं टाइम फ्रेम भी बताऊंगा कैसे हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। यह जो चार्ट है 23 से 24 तारीख के बीच में, मैं आपको लाइन दिखाऊं, क्योंकि हमारा ट्रेड यहाँ इनिशियल हुआ 9:15 पर ट्रेड इनिशियल हुआ था 23 मार्च को। अब 23 मार्च को हमारे को प्रॉफिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस शुरू हुआ। उसके बाद हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। अभी मिला हमारे को शॉर्ट सेल का फिर से एक, जो कि आपको लगभग 2:30 को, 23 मार्च के दिन आपको 2:30 पर ट्रेड मिला। उसमें भी आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अभी हमारे को एक ट्रेड और मिला 29 मार्च को मिला हमारे को ट्रेड। सॉरी मैं कुछ गलत तरीके से देख पा रहा हूँ, आपको फिर से देखते हैं इसको दोबारा से एक बार। मैं आपको बताऊँगा थोड़ा तरीके से। अभी देखिए यहाँ क्या हुआ, आपको पहला ट्रेड 13 मार्च 2023 को 9:45 पर मिला, जो कि शॉर्ट सेल मिला था, जो हमारे टारगेट 100% हिट हुए। उसके बाद हमारे को दूसरा जो ट्रेड मिला था, मैं आपको दिखाता चलूँगा बार बार, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। दूसरा ट्रेड मिला था जो हमारे को 23 मार्च को मिला था 9:15 पर। उसमें हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए थे। आप देख सकते हो हमें पूरा टारगेट नहीं मिला। उसके बाद तीसरा जो टारगेट है हमारे को, क्योंकि हमारा गया कितना आप देखिए, हमने 3% कमाया था, 1% लॉस हो गया। यहाँ 27 मार्च को ट्रेड मिला। उसके बाद हमें कन्फर्मेशन का, वह यहाँ हमने एक ट्रेड लिया 2:15 पर, जो कि शॉर्ट सेल का था। यहाँ भी हमने 1% अपना लॉस किया, जो कि हम 2 दिन पहले 3% प्रॉफिट कमाया था, उसमें से हमने 2% लॉस कर दिया और हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अभी देखिएगा तीसरी बार में आपको क्या हुआ, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको 100% जनरेट लेना है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट लॉस है इसमें ये इस गेम का पार्ट है। यदि आप अपने बिजनेस के अंदर लॉस लेना नहीं सीख रहे हो और प्रॉफिट लेना नहीं सीख रहे हो, तो आप इसके अंदर कोई भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में आपको पोजीशन मिलने का एक चांस फिर मिला, एक लॉन्ग साइड की तरफ, क्योंकि मार्केट में
फिर से 200 मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है, तो आपका एक लॉन्ग ट्रेड बनता है जो कि आपका इस लेवल पे बनता है, क्योंकि यहाँ एक कैंडल बनाया, उसके बाद एक पावरफुल कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो मार्केट ने यहीं कन्फर्मेशन ले लिया था, क्योंकि देखो लेकिन यहाँ सिग्नल दिया इस जगह, इस कैंडल पर सिग्नल दिया कि मार्केट को लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट थोड़ी देर में नीचे जरूर आया। लेकिन हम इस सिग्नल के मुताबिक एक ट्रेड लेना पसंद करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। जैसे यहाँ स्टॉप लॉस हो गया, 1:3 हम लगाते हैं। यहाँ हम 1:3 की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ 1:3 नहीं, यहाँ तो बहुत मिल रहा है भाई। मैं आपको दिखाऊँ 1:3 पे मैं निकलना चाहूँगा अगर, तो मेरा पहला ट्रेड जो है मेरी जो ओपनिंग है गैप अप ओपनिंग हुई होगी मार्केट का दिन। ये दिन कौन सा है आपको दिखाऊँ मैं आपको, 2:45 पे हमने ट्रेड लिया 29 मार्च को। और यदि हमने अपनी पोजीशन होल्ड कर दी स्टॉप लॉस की कैरी करने के साथ, तो हमें वहाँ एक अच्छा प्रॉफिट मिला। सुबह होते ही हमें 3% बुक करने का मौका मिला। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कई बार मार्केट जब गैप अप खुलती है तो हमें छोटे से अपने स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में अपनी पोजीशन कैरी रखना चाहिए। जैसे मार्केट ने ये गैप अप किया और एक अच्छा किया, तो जब जो कल की क्लोजिंग थी यहाँ थी 40,50 के लेवल के पास, यदि आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के यहाँ रख लेते हो तो उसके बाद भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, देख सकते हो आप, क्योंकि इसमें आपको अपने स्टॉप लॉस टेल करने पड़ते हैं। तो आपको देखो यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ, लगभग 1:5। ऐसे भी आप अपनी ट्रेड ले सकते हो इसके दौरान। जब तक हमें पोजीशन कब तक कैरी करनी है, जब तक कोई भी कैंडल 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज ना हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये लगा दिया मैंने आपके सामने। अभी आप देखिए, जब तक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल काम कर रही है, क्लोज कर रही है, जब तक हम अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे, हम स्टॉप लॉस कैरी रखेंगे अपना। जैसे ही मार्केट में 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी, फिर हम यहाँ अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे और वहाँ फिर थोड़ा सा वेट करेंगे एक अगले सिग्नल का। यदि हम अगले सिग्नल का वेट करते हैं तो आपको यहाँ से एक शॉर्ट सेल का ट्रेड भी मिल सकता है। वो तभी मिलेगा जब 50 डे मूविंग एवरेज यानी एक्सपेंसिंग मूविंग एवरेज क्रॉस कर दे 200 मूविंग एवरेज को। जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, वहाँ एक सिग्नल जनरेट होगा जो कि आपको 1:3 का प्रॉफिट देगा। आपको इसी प्रकार से ट्रेड लेने हैं। जब भी आप 50 डे मूविंग एवरेज पर आप चार्ट पर 50 डे एंड 200 एक्सपेंसिंग मूविंग एवरेज आप लगाओगे। यह जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपको ये वाला लगाना है चार्ट के ऊपर। आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना है, ये ट्रेडिंग व्यू का सिग्नल है। आप इसको सिंपली फ्री में भी इसको आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से। लेकिन यदि आप चार्ज देकर इसको लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा क्या है, कुछ प्रीमियम, जैसे लगभग आपको 5,000 रुपये पर मंथ देने से क्या है, आपको इसमें कई सारे टूल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि ट्रेडिंग व्यू की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, हमें उनका यूज़ करना भी तो आना चाहिए। जब हमें उतना कुछ यूज़ करना नहीं आता है तो हम सिंपली फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू को ही यूज़ करके हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको करना क्या है, आपको कम से कम 2 मोबाइल या एक पीसी, एक मोबाइल की आवश्यकता होगी। क्योंकि जब भी आप चार्ट कोई भी लगाते हो तो आपके सामने वह पोजीशन होनी चाहिए। जब तक वो आपके सामने नहीं होगी, यदि आप एक ही चीज़ से आप बार बार पीसी से आपका बार बार अपने डीमेट अकाउंट पे जा रहे हो, आप बार बार यहाँ जा रहे हो, तो शायद आपको देखने में यह चीज़ परेशानी लगेगी। लेकिन यदि आप एक ही चीज़ पर आप अलग अलग एक मोबाइल और एक लैपटॉप या 2 लैपटॉप की सहायता से यदि आप काम करते हो तो आपको इसमें देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और जो कि आप यहाँ एक प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा एक 100% आप निकाल सकते हो। बस मैं आपसे यही बोलूँगा, आप इसको जब भी अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट करो तो आपको कम से कम 15 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। यदि जब तक आपको कन्फर्मेशन नहीं है तो प्लीज़ आप इसको 15 से 1 मंथ तक का भी आप इस पर ट्रेड लीजिएगा, पेपर ट्रेड लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपने रियल अकाउंट, रियल मनी को ही यूज कीजिएगा। वो भी शुरुआती दौर में मैं आपको बोलूँगा कि 1 लॉट से ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपको लॉस होने के चांस ज़्यादा हैं।
क्योंकि यह रिस्क मैनेजमेंट का ही पूरा खेल है। यदि आप अपने पैसे का रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझते हो तो आपको यहाँ प्रॉफिट होने के चांस बहुत कम है, और जो कि आपको अपने पैसे जोखिम की तरफ भी ले जा सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो मेरे को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।